तक पूछेंगे, यानी 100 तक। उसमें से आपको जवाब देना है और थोड़ा शांति से, मतलब धीरे से बोलना है, जिससे कि सामने वाला जो देखे तो उसको कुछ ना कुछ इसका ज्ञान हो, इससे कुछ सीखे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपको कहीं से भी 100 अनुच्छेद में से हम कहीं से भी पूछेंगे, इसमें आपको जवाब देना है। जैसे बताइए, अनुच्छेद 60 क्या कहता है? राष्ट्रपति के शपथ के बारे में इस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। यानी भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है भारत के राष्ट्रपति को शपथ है अनुच्छेद 60 के तहत। जी सर। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? इसके तहत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वो अपने यहाँ ग्राम पंचायत का गठन करे तथा उन्हें शक्ति प्रदान करे। यानी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जी ये राज्य को अनुच्छेद निर्देश 40 में यह कहा गया है कि राज्य को यह पावर दिया गया है, कि राज्य को निर्देश दिया गया है कि पंचायत का गठन करेगा, उसको शक्ति प्रदान करेगा। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30, इसके तहत अल्पसंख्यक को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने मनपसंद का शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है और अपने हिसाब से या अपने मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा दे सकता है। इसके लिए राज्य सरकार उसे अनुदान देने में किसी प्रकार का कोताही नहीं करेगी, कोई भेदभाव नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगी। कोई भी अल्पसंख्यक, चाहे भारत का जो भी अल्पसंख्यक हो, वो अपने स्वेच्छा से अपने शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा ग्रहण के साथ साथ वो अपना ऐसा संस्थान का स्थापना कर सकता है, अपने बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दे सकता है। और सरकार को भी यह निर्देश दिया गया है कि उसको आप अनुदान दे सकते हैं, उसको संस्था को चलाने के लिए अनुदान दे सकते हैं। अनुच्छेद 21 का क क्या कहता है? अनुच्छेद 21 का क, इस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि 6 से 14 वर्षों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कहा गया है। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया, ये मौलिक अधिकार के तहत आता है। अनुच्छेद 21 का क। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन एवं सरकारी नौकरी पाने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, परंतु यदि राज्य चाहेगा तो वह अल्पसंख्यक को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। यानी आपके कहने के हिसाब से अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन और नौकरी पाने में जी किसी भी जाति धर्म के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा जी। लेकिन राज्य यदि चाहता है तो SC ST OBC और अल्पसंख्यक के उत्थान के लिए, यानी समाज के मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उसको आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है व्यक्ति किसी भी धर्म को माने, ये उनके लिए स्वतंत्र है, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अनुच्छेद 25 कहता है भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और किसी भी धर्म को वो अपना सकता है जी। अनुच्छेद 78 क्या कहता है, ये बताइए। प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में इस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। यानी प्रधानमंत्री का क्या क्या कार्य है, इसके संबंध में चर्चा किया गया है अनुच्छेद 78 में जी। अनुच्छेद 84 क्या कहता है? संसद सदस्य के योग्यता के बारे में इस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। संसद सदस्य के जी, यानी संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा जी, उसके सदस्य दोनों सदस्य के योग्यता के बारे में, उसका क्या योग्यता होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा किया गया। कितना में? 84 में अनुच्छेद 84 योग्यता के बारे में चर्चा करता है ना। अच्छा, अनुच्छेद 99 क्या कहता है? इसके तहत कोई भी संसद सदस्य बिना अपना पदभार ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी भी पदाधिकारी के समक्ष अपना शपथ लेना पड़ेगा। यानी अनुच्छेद 99 के अनुसार यह बात सामने आता है कि राष्ट्रपति के समक्ष किसी भी सांसद को जी संसद में जाने के बाद या तो राष्ट्रपति के समक्ष या तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी पदाधिकारी के समक्ष शपथ का प्रावधान जी। अनुच्छेद 90 क्या कहता है? अनुच्छेद 90, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाए जाने के बारे में विस्तृत से चर्चा किया गया है। यानी राज्यसभा में जो सभापति होता है, उपसभापति, और उसके साथ एक सभापति होता है, तो उपसभापति को हटाए जाने के संबंध में चर्चा किया, वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी। भारत के राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी, आप जिसको कैबिनेट मंत्री कह सकते हैं जी।
अनुच्छेद 56 क्या कहता है? अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में चर्चा किया गया जी। अनुच्छेद 56, जिसका ट्रिक भी लिखाए हैं पकानिको का दियोदशमी। अनुच्छेद 48 का क क्या कहता है? इस अनुच्छेद के तहत राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह पर्यावरण सुरक्षा, वन्यजीव एवं वनों की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठा सकता है। यानी भारत के किसी भी राज्य में जी। यह नीति निर्देशक तत्व के तहत यह भारत के राज्य सरकार को अधिकार किया गया है कि वो अपने यहाँ पर्यावरण और वनों की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर नियम अपना सकता है। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? राज्य काम नियोजित दशा को सुनिश्चित करेगा एवं मातृत्व लाभ एवं प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगी। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? राज्य द्वारा संचालित किसी भी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। यानी राज्य सरकार या आप कह सकते हैं भारत सरकार के द्वारा जो भी संस्थान चल रहा है, शिक्षण संस्थान, जिसमें भारत सरकार मतलब ये अपने पैसा से चला रही है, उसमें किसी भी प्रकार का धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 19 का F का कहता है? इस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा खाली करके अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया है इस अनुच्छेद को। यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के F को वर्तमान समय में 42 खाली कर दिया गया है। खाली कर दिया और खाली कर दिया गया है। इसको 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको उठा करके कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया है। अब इसको वैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया है। यानी संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार था, अब वह वैधानिक या कानूनी अधिकार बन गया। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? संसद को यह नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। संसद को यह पावर है कि नागरिकता के संबंध में कानून बना सकता है। जी। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो परंतु वह विदेश में रहने लगा हो और वह भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता हो तो उसे कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा, तो ही उसे भारत की नागरिकता मिलेगी, परंतु पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ करके। बांग्लादेश को छोड़कर, यानी जो भारत का व्यक्ति है जी, और वह भारत से जाकर के दूसरे देश में रह गया है जी, और वह वहाँ रहने के बाद कुछ दिन के बाद यदि भारत का नागरिकता पुनः चाहता है जी, तो भारत का ऐसा नियम है, संविधान के द्वारा भारत में ऐसा संशोधन किया गया है कि वह व्यक्ति को फिर से नागरिकता लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? नागरिकता ले सकता है, कुछ उसका नियम है, मतलब पंजीकरण के माध्यम से फिर से नागरिकता ले सकता है। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़ करके इन दोनों देशों में जो भारत से चला गया है उनको फिर से नागरिकता नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4, इस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के तहत जो संविधान संशोधन किया जाएगा उसे 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? भारत में यहाँ पे किसी भी जाति धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी सार्वजनिक स्थान पे। यानी भारत के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का किसी भी सार्वजनिक जगह पर यदि वो जाता है, चाहे वह होटल, पार्क, गुरुद्वारा या सड़क या कोई भी जगह हो, वहां पर उसको जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए, अनुच्छेद 95 क्या कहता है? लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष को कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई। मतलब भारत के संसद में जो लोकसभा अध्यक्ष होंगे जी, यदि वो कहीं चले जाते हैं तो उपाध्यक्ष को ऐसा पावर दिया गया, अधिकार दिया गया है कि वो अध्यक्ष के रूप में काम कर सकता है। अनुच्छेद 95 में कहा गया है। चलिए, अनुच्छेद 95 के बाद आप बताइए अनुच्छेद 88 क्या कहता है? महान्यायवादी संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, परंतु उसे वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है। महान्यायवादी, जो भारत का महान्यायवादी होता है, भारत सरकार का, वह किसी भी मुकदमा को लड़ता है, किसी भी कोर्ट में जाकर के लड़ता है, तो उसको यह अधिकार दिया गया है कि संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है, दोनों सदन कार्यवाही में भाग ले सकता है। लेकिन जब उसमें वोट गिराने का समय आएगा
तो वह वोट नहीं नहीं दे सकता है। ये संविधान का अनुच्छेद 88 कहता है, वर्णन है ना। जी। अच्छा, अनुच्छेद 47 क्या कहता है? इसके तहत राज्य लोगों के स्वास्थ्य एवं पोषाहार का उचित प्रबंध करेगा तथा इसी अनुच्छेद के तहत राज्य में विभिन्न राज्यों में शराब पे प्रतिबंध भी लगाया गया है। यदि राज्य मतलब नीति निर्देशक तत्व के तहत यह निर्देश दिया गया है राज्य को कि आप अपने यहाँ किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ या कोई भी चीज पर, नशा के चीज पर आप प्रतिबंध लगा सकते हैं। यानी राज्य को निर्देश दिया गया है स्वास्थ्य और पोषाहार पर उचित मतलब ये उचित व्यवस्था करेगा। राज्य को निर्देश दिया गया है कि आप अपने यहाँ नशा की चीज पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसी तहत हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नशा पर यानी दारू को रोक लगाया है। ये कोई भी राज्य को यह निर्देश दिया गया है, जैसे उत्तर प्रदेश में नहीं है, झारखंड में नहीं है, लेकिन बिहार में बिहार सरकार यह लागू किया, यानी राज्य को निर्देश दिया गया है। चलिए, अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य एवं पोषाहार का उचित व्यवस्था करता है, राज्य को निर्देश दिया गया है ना। अनुच्छेद 58 में क्या कहता है? अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति का योग्यता के बारे में, जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा उसका योग्यता क्या होना चाहिए जी ना। अनुच्छेद 61 क्या है? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जा सकती है। मतलब जब राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया ला करके उसको हटाया जा सकता है जी। अनुच्छेद 67 में क्या है? अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 67 जी, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में चर्चा किया गया। चलिए, अनुच्छेद 80 में क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है विभिन्न मतलब 12 व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्र से, साहित्य, विज्ञान और इत्यादि क्षेत्र से 12 व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। चलिए, संविधान का अनुच्छेद 80 में यह कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति भारत के विभिन्न क्षेत्रों से 12 व्यक्ति को, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, खेलकूद के माध्यम से, ऐसे में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति हैं, इस व्यक्ति को 12 व्यक्ति को इसमें क्या किया जा सकता है? मनोनयन किया जा सकता है। चलिए, रहने दीजिए, धन्यवाद। तो मैं बता दूं कि यह मेरे कोचिंग का छात्र है। क्या नाम है आपका? अभिनंदन कुमार मेरा नाम। अभिनंदन कुमार नाम है। यह बेस्ट टाइम 6 से 7 में अभी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है कि हमने इनको बोला कि आपको 100 अनुच्छेद तक पूछेंगे, तो हमने बीच से इसको अनुच्छेद उठा करके पूछा जो इसको याद है। अब हम इसी तरह ये अनुच्छेद और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन, हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बराबर आए दिन बीपीएससी और बीपीएससी टीचर, एसएससी, इसके बाद बिहार एसएससी, ये जो भी संबंधित एग्जाम है, ऐसे तमाम एग्जाम में ये आपको काम आ सकता है यदि आप इसको शांति भाव से सुनेंगे। और हम इसका प्रयास करेंगे बीच में ये ऐसे ही वीडियो बना करके आप पर इस पर डालते रहें, जिससे कि आप लोग को सुन करके भी इससे कुछ ना कुछ फायदा हो। धन्यवाद। बीएसपी जीएस में आपका स्वागत था, आपने अच्छा जवाब दिया। चलिए, हम आशा करते हैं कि आप फिर से जब अनुच्छेद 100 और अनुच्छेद 200 के बीच में जब आपसे जवाब पूछेंगे तो अगला बार भी आपका जवाब अच्छा प्रदर्शन रहे। बस इनके लिए थोड़ा आप लोग ताली मार दीजिए। धन्यवाद।